डिस्काउंट मतलब छूट, ये हम सभी का फेवरेट वर्ड है, क्योंकि जब भी हमें पता चलता है कि कोई शॉपकीपर अपनी दुकान पे डिस्काउंट में चीजों को अवेलेबल करवा रहा है तो शॉपिंग करने का एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो डिस्काउंट पर बेस्ड है वो डिस्कस करेंगे। आपको एक बात यहाँ पे मैं और बता देना चाहती हूँ कि डिस्काउंट के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी में जो डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं वो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, एक बार उसे जरूर चेक कर ले, फिर इस वीडियो को आप देख लें। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की नई शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिस्काउंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ये आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से ही मैं आपको डायरेक्ट डिस्काउंट का कंसेप्ट समझाऊंगी। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 12% एंड 15% अमाउंट्स टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब लगातार किसी वस्तु पर छूट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सिंपल अप्रोच ये लगाया है, हमने मान लिया कि वो जो अमाउंट है सपोज 100 रुपए का है, तो ये जो 100 रुपए की कोई वस्तु है उस पर पहले तो 10% डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद में 12% डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद में फिर से 15% डिस्काउंट दिया गया है। तो हमें बताना है कि जो फाइनली जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो कितना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 100 ही क्यों लिया। देखिए, जब भी प्रश्न में कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी नंबर कंसिडर करके डिस्काउंट के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि किसी वस्तु पर 10%, 12% और 15% डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य सपोज 250 रुपए हो गया है, तो बताइए कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। अगर इस तरह के प्रश्न हैं और जहां पर मूल्य दे रखा है कि 250 हो गया है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें अपनी मर्जी से 100 या 200 कुछ अज्यूम नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आप मान सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस है सपोज X रुपीज है, Y रुपीज है, इस तरह से आपको करना होगा। तो ये बेसिक बात का ध्यान रखिएगा कि कब हम हमारी इच्छा से कोई वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं और कब हमें नहीं कंसीडर करना है। ये आपको डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 रुपीज एज्यूम किया है। आप अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें 10% की छूट मिली है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी अमाउंट होगा वो अपने आप में 100% के बराबर होगा। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस केस में हमने माना है कि वो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 100 रुपए थी। अब ये 100 रुपए अपने आप में 100% के इक्वल है, तो जब उसे 10% की छूट मिली, इट मीन्स जो भी वस्तु का मूल्य था उसके 90% पर उसे बेचा जा रहा है, क्योंकि वो वस्तु अपने आप में 100 के बराबर थी, 100% के बराबर थी। तो जब उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, इट मीन्स हमें 100% में से जितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है उसे माइनस करवाना होगा। तो ये मैंने देखिए अच्छे से समझाने के लिए पूरी स्टेप लिखी है। एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये डिस्काउंट टॉपिक का, इसलिए मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके इसे मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगी। तो ये स्टेप आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमारा जो अमाउंट होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो इसलिए जब पहली बार 10% का डिस्काउंट दिया गया है
तो 100 में से हमें 10 को माइनस करवाना है। नेक्स्ट टाइम अब ये जो पूरी ओवरऑल प्राइस है, ओके ध्यान से समझिएगा, पूरी जो ये ओवरऑल प्राइस है उस पे अगेन 12% का डिस्काउंट मिला, तो इसलिए इसका भी हम अब वापस ये अपने आप में 100% के बराबर हो गई। तो इस 100 में से मैंने जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है 12% का, उसे सब्ट्रैक्ट कराया है और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। अगेन अब ये जो पूरी वैल्यू है उस पे अगेन 15% की छूट मिली है, तो अगेन इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है वो अपने आप में 100% के बराबर हुई। अगेन 100 में से हमने 15 को सब्ट्रैक्ट करवाया है। तो ये इस तरह से हमें डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। अब एग्जाम में आप ऐसे कैसे करेंगे, ये स्टेप लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने माना कि जो अमाउंट है वो 100 रुपए है, पहली बार मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, मतलब 100 का 90% निकाल दीजिए। ठीक है, आपके माइंड में तो आपको पता है कि हमें बस माइनस करवाते जाना है 100 में से डिस्काउंट को। नेक्स्ट स्टेप में 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में से 12 का डायरेक्ट 88/100 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 85/100 हो गया। तो मेन आपको ये स्टेप करनी है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, ये तो देखिए 100 से 100 फटाफट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम 5 से कट कर सकते हैं, ये चला जाएगा 17 बार, ये चला जाएगा 20 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, 2 से कैंसिल आउट होने पर ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 11। तो 9 इंटू 11 इंटू 17 करने पर हमें मिलेगा 1687। अपॉन में आया है 25, तो मैंने यहाँ पर अपॉन में 25 लिखा है। 1687/25 को आप जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 67.32 रुपीज। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ जो ये वैल्यू मिली है 67.32 रुपीज, ये वो वैल्यू है जो इतने डिस्काउंट्स देने के बाद में जो फाइनली जो भी ग्राहक होगा उसे ये वस्तु जो है 100 रुपए की वस्तु इतने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलने के बाद 67.32 रुपीज में पड़ी। बट हमें ये पूछा गया है कि ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में टोटल कितने रुपीज का उसको डिस्काउंट मिला। तो क्या करेंगे, जो टोटल वस्तु का मूल्य था वो 100 था और ये वस्तु पड़ी है व्यक्ति को 67.32 रुपीज में, तो जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा 32.68 और यही जो आंसर होगा वो परसेंटेज में 32.68% डिस्काउंट के इक्वल होगा। देखिए कैसे, क्योंकि 100 माइनस 67.32 आएगा हमारे पास में 32.68 और ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 100, और जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम इनटू 100 भी करवाते हैं। तो देखिए जब 100 से 100 हम कैंसिल आउट करवाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर 32.68% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे आप जब भी 100 जैसे हम करके क्वेश्चन करते हैं तो इसमें आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपको ये एंड की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट जो आपका आंसर आता है वो परसेंटेज में आपके फाइनल आंसर के ही इक्वल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है। अशोक बाइज अ कार एट 20% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस एंड सेल्स इट एट 20% हायर प्राइस, हिज परसेंटेज गेन इज। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अशोक ने एक कार को 20% डिस्काउंट पर खरीदा एंड देन उसी कार को 20% हायर रेट पे सेल आउट किया। तो हमें बताना है कि उसका गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ये क्वेश्चन है तो डिस्काउंट का ही, बट आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट है वो भी साथ में क्लियर होने चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, एक बार उसे चेक कर लीजिएगा तो आपके एक बार जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके कंसेप्ट पे अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में अगेन हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हमने मान लिया कि जो कार का प्राइस है वो यहाँ पर 100 रुपीज है। अब क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि उसने 20% डिस्काउंट पे खरीदा, तो अभी बार बार पूरी प्रोसेस नहीं लिख रही। इट मीन्स यदि उसको 20% डिस्काउंट मिला मतलब उसने उस कार को 80 रुपीज में खरीदा। नेक्स्ट बोला गया है कि बाद में जब उसने कार को सेल किया तो जो भी कार का प्राइस था। अब ये क्वेश्चन दिखने में तो काफी सिंपल है बट इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जो प्राइस था वो था 100 रुपीज, उसे कार पड़ी है सिर्फ 80 रुपीज में। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो भी ओरिजिनल प्राइस था कार का इस प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, ये जो 100 रुपीज है उसकी बात हो रही है यहाँ पे।
कि जो भी प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था, उससे 20% हायर रेट पे उसने सेल आउट किया है। तो जब यहाँ पे देखिए, जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम 100 में से माइनस करते हैं डिस्काउंट के परसेंटेज को, पर क्योंकि यहाँ पर हमने और अधिक वैल्यू में बेचा है तो 100 तो हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया, उसका हमें उससे भी हमने 20% हायर रेट पे बेचा है, तो यहाँ पर मैंने प्लस किया है। तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 किया है, मतलब हमें जो ओरिजिनल प्राइस था उसका 120% निकालना। सपोज क्वेश्चन में बोला होता कि 30% हायर रेट पे बेचा, तो हम जो ओरिजिनल प्राइस है उसका 130% निकालते। कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू गिवन होती है हमें क्वेश्चन में, जो कॉस्ट प्राइस गिवन होता है उससे हम 100% के बराबर मानते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तब उसे उसमें जो परसेंटेज के में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसे ऐड करते हैं, और जब लॉस होता है तो 100 में से उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारे कंसेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में समझाए हैं, आप अगर चाहे तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो ये हो गया हमारे पास में, मीन्स जो उसने सेल आउट किया है कार को वो 120 रुपए के मूल्य पर सेल आउट किया है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा गेन परसेंट क्या होगा। तो देखिए, उसे जितने में कार की कीमत पड़ी है वो है 80 रुपीज, और उसने सेल आउट की है 120 रुपीज में। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, मतलब किसी वस्तु का जो खरीदा हुआ मूल्य होता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हमारा गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो अब कैसे कैलकुलेट होगा, जो बेचा हुआ मूल्य है उसमें से हम जब क्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो हमारा जो बेचा हुआ मूल्य है वो है 120 रुपीज और खरीदा हुआ मूल्य है 80 रुपीज। तो 120 माइनस यहाँ पर मैंने 80 किया, और खरीदा मूल्य को मैंने अपॉन में लिखा है, 80 रुपीज में कार खरीदी गई है, इंटू यहाँ पर मैंने 100 किया है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 40/80 इंटू 100। इट मीन्स इस पूरी डील में अशोक को 50% का प्रॉफिट हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। अ सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन अ वॉच। इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 7%, he earns 15 रुपीज लेस देन इन द प्रॉफिट। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस। देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक सेलर है जो 5% का डिस्काउंट जो है वो वॉच पर दे रहा है, पर अगर वो 7% का डिस्काउंट वॉच पर देता है तो वो 15 रुपीज कम कमाता है। तो हमें बताना है कि जो वॉच का मार्क्ड प्राइस है, मतलब उस पर जो मूल्य लिखा हुआ है वो कितना है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पर आपको डिफरेंस दे रखा हो, देखिए जैसे यहाँ पर बता रखा है ना हमें क्वेश्चन में कि अगर वो 5% बेचता तो उससे ये होता, और 7% बेच रहा है तो उसे 15 रुपीज का नुकसान हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है। तो बस इस रिलेशन को आप पकड़ लीजिए, आपका क्वेश्चन 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें अंतर 15 रुपए दे रखा है, और मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमें कोई वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में तो हम अपनी मर्जी से 100 रुपीज या 200 रुपीज मार्क्ड प्राइस को या कॉस्ट प्राइस को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करना है। तो मैंने ऐसा एज्यूम किया कि जो मार्क्ड प्राइस है वो यहाँ पर x है, मैंने 100 या कोई अमाउंट एज्यूम नहीं किया है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले उसने 5% का डिस्काउंट दिया, तो हम क्या कर लेंगे, 100 माइनस 5%, इट मीन्स x का हम 95% कैलकुलेट करेंगे। और बोला गया है कि और एक और डिस्काउंट बोला गया अगर वो 7% का डिस्काउंट देता तो अगेन 100 माइनस 7 करेंगे तो x का हमें 93% कैलकुलेट करना होगा। तो इन दोनों डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो 15 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ दोनों का अंतर लिखा है 15। अब इससे भी समझिएगा कि मैंने 95 को आगे लिखा है और 93 को बाद में लिखा है। तो ये वैल्यू जो है, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, 95 बड़ा है, यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, 93 है। इसलिए इन दोनों के अंतर में जो बड़ी वैल्यू है वो आगे आएगी, तभी आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, अदरवाइज नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं इस केस में।
ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस वैल्यू को आपको पहले लिखना है। तो अब यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेंगे तो दोनों में डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 ही आएगा और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा आरएचएस में, तो 15 इंटू 100 हो जाएगा 1500। यहाँ बचेगा 95x माइनस 93x, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2x, इक्वल टू में हो जाएगा 1500, अपॉन में चला जाएगा 2, तो 1500/2 हो जाएगा 750 रुपीज। तो जो वॉच का जो मार्केट प्राइस है वो होगा हमारे पास में 750 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी 2009 में पूछा गया है, अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बाय 10% and then he announces a discount of 15%. The actual discount on the original price is, कोई पर्सन है वो किसी वस्तु पर पहले 10% इंक्रीज करता है और फिर 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। तो हमें बताना है कि एक्चुअल जो डिस्काउंट है वो उसने उस वस्तु पर कितना दिया। तो देखिए अगेन इस क्वेश्चन में हमें एडवांटेज है कि कोई नंबर में वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने मान लिया कि जो वस्तु को प्राइस है वो सपोज है 100 रुपीज, तो पहले उसने 10% रेज कर दी वैल्यू, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा 110/100, और फिर उसने 15% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 15 हो जाएगा 85% है, तो अपॉन 100 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 इंटू 85 हो जाएगा 935 और अपॉन में 10 है तो यहाँ आ जाएगा 93.5। तो हमें बताना है, ये तो एक्चुअल में वो वैल्यू आई है कि ये डिस्काउंट के बाद में वो वस्तु उसने 93.5 रुपीज में सेल आउट की। अब हमें बताना है कि उसने एक्चुअल डिस्काउंट कितना प्रोवाइड किया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने 100 से सब्ट्रैक्ट करवाया था, सिमिलरली 100 माइनस 93.5 हम करेंगे तो 6.5 रुपीज आएगा, और परसेंटेज के लिए आप अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो 6.5 मिलेगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज। एक शॉपकीपर है और जब वो जो प्रिंटेड प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है वस्तु का, उसके 10% डिस्काउंट पर किसी वस्तु को सेल आउट करता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। तो हमें जो कॉस्ट प्राइस है, जो उस वस्तु को खरीदा हुआ मूल्य है, और जो प्रिंटेड प्राइस है, उन दोनों का रेशियो मतलब अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम अगेन 100 वगैरह एज्यूम करके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज है, एक है कॉस्ट प्राइस और एक है प्रिंटेड प्राइस। तो मैंने माना कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है x और जो प्रिंटेड प्राइस है वो है y। अब ये जो रिलेशन है इसे ध्यान से समझिएगा। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जब वो जो शॉपकीपर है वो किसी वस्तु को उसका जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद बेचता है तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। तो एक बात समझिएगा, लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, और डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा प्रिंटेड प्राइस पर दिया जाता है। तो ये जो डिस्काउंट है, जो हमारा बाय है, उस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब जब 100 में से अगेन 10 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो y का हमें 90% ज्ञात करना है। सेम वही डिस्काउंट का कंसेप्ट यहाँ पर लगा है, और ये जो वैल्यू है वो 12% लाभ के बराबर है। लाभ हमें होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो x इंटू 12% लाभ हुआ है, तो अगेन 100 प्लस 12 अपॉन 100 हो जाएगा। या फिर जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट समझाया था उससे भी समझ सकते हैं आप कि जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100 के बराबर है, तो अपॉन ये 100 आ गया, और इनटू हो जाएगा जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा आपका 112%, मीन्स 100 में 12 और ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो x का हम 112% निकाल लेंगे क्योंकि 12% का लाभ हो रहा है। दैट्स इट। अब यहाँ पर ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बाय y आ जाएगा 90/112, 2 से कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा 45/56। तो जो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का जो रेशियो पूछा है वो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 45:56। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है।
A shopkeeper marks the price of an article 320 rupees. Find the cost price if after allowing a discount of 10%, he still gains 20% on the cost price. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर है और उसने जो भी वस्तु है, जो भी आर्टिकल है, उस पे 320 रुपीज मार्क किया है कि इसका जो प्राइस है वो 320 रुपीज है और हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है जब उसने 10% डिस्काउंट प्रोवाइड किया उस आर्टिकल पे, फिर भी उसे 20% का गेन हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में मार्क प्राइस है 320 रुपीज। अगेन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑलरेडी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो आपको अपनी मर्जी से नंबर एज्यूम नहीं करना है। तो इसलिए इस केस में हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। उसे मैंने एक वेरिएबल कंसीडर किया, मैंने माना कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 320 रुपीज पर उसने 10% डिस्काउंट दिया, तो 320 का हम 90% निकाल लेंगे और ये जो वैल्यू है, जब उसने उस वस्तु को इस कीमत पर बेचा है तो उसे कॉस्ट प्राइस पर, मैंने बताया था कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, तो इसलिए उसे कॉस्ट प्राइस पर जो कि एक्स है अभी हमारे पास में, उस पर उसे 20% का लाभ हुआ है, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस का 120% निकालना है, सिंपल। तो इसलिए मैंने यहाँ इंटू में 120/100 किया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 90 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स, 80 आ जाएगा यहाँ पे, तो 80 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास में 240। तो x मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा हमारे पास में इस क्वेश्चन में वो फाइनली हो जाएगा 240। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है डिस्काउंट पर बेस्ड वो डिस्कस किए हैं। आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं और आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपकी कोई और डिमांड हो आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।